पूरा शरीर रेत के गड्ढे में धंसने लगा और सबसे डरावनी बात, वो लगातार और नीचे धंसता जा रहा था। हालात बिगड़ते देख उसने फौरन अपने साथी को आवाज लगाई, पर साथी को लगा वो मजाक कर रहा है। आदमी ने गला फाड़कर चिल्लाया, तब कहीं जाकर साथी को खतरे का एहसास हुआ और वो दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा, पर तब तक चारों तरफ की रेत लगातार धंसती जा रही थी। ठीक इसी नाजुक पल में साथी उसके बगल में पहुंचा, जमीन पर पड़ा तौलिया उठाया और उसे रस्सी की तरह इस्तेमाल कर आदमी की तरफ फेंका। आदमी ने फौरन उसे कसकर पकड़ लिया, फिर दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचना शुरू किया, पर वो चाहे जितना जोर लगाएं, आदमी वहीं का वहीं कस से मस नहीं हो रहा था। और सबसे बुरी बात, आदमी की ताकत जवाब दे गई और तौलिया उसके हाथ से छूट गया। जब आदमी का सिर्फ सिर ही बाहर बचा था, एन उसी वक्त श्याओमेई किनारे से दौड़ती हुई आई। हालात कितने गंभीर हैं ये देखते हुए उसने फौरन अपने साथी को मदद बुलाने भेजा और खुद जान की परवाह किए बिना बीच की तरफ भागी। साइकिल को वहीं छोड़कर वो आदमी की तरफ दौड़ी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने फौरन एक स्केटबोर्ड उठाया और उस पर लेटकर बड़ी सावधानी से आदमी के पास पहुंची, जबकि उसका साथी पीछे से स्केटबोर्ड की दिशा संभाल रहा था। जल्द ही श्याओमेई ने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए, पर पीछे से साथी चाहे जितना जोर लगाए, आदमी अब भी गड्ढे में फंसा हुआ था, हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसे में हालात सुलझते न देख साथी को अचानक एक तरकीब सूझी। उसने फौरन एक प्लास्टिक पाइप निकाला और उसे सांस लेने की नली की तरह आदमी के मुंह में डाल दिया, ताकि अगर आदमी पूरी तरह गड्ढे में समा भी जाए तब भी वो पाइप से थोड़ी देर तक सांस ले सके। पर तभी अनहोनी हुई। श्याओमेई भी धीरे धीरे गड्ढे में खिंचती जा रही थी और साथी की भी कोई ताकत काम नहीं आ रही थी। ऐन मौके पर आखिरकार रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। गाड़ी से कुछ हट्टे कट्टे जवान उतरे और टीम लीडर ने ये मंजर देखते ही फौरन जवाबी तैयारी शुरू कर दी। उसने एक स्टील केबल रेत में घुसाई और थोड़ी देर टटोलने के बाद आखिरकार उसे आदमी की बांह के इर्द गिर्द फंसाने में कामयाबी मिली। इसके फौरन बाद साथी ने बिना देर किए केबल खींचनी शुरू की और हैरानी की बात, आदमी सच में बाहर आ गया। सबको लगा कि खतरा टल गया है, पर जैसे ही सब आराम करने बैठे, वहीं दूसरी तरफ वाटर ये देखते हुए साथी फौरन लड़की के ठीक नीचे पहुंचा। एन उसी वक्त जब लड़की के हाथ जवाब देने ही वाले थे, साथी फौरन ढांचे पर चढ़ गया। इसी बीच दूसरी तरफ से उसकी पर राहत की बात यह रही कि आखिरकार किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।